बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं और बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे। बहरीन के वजीर खारजा शेख खालिद बिन अहमद बिन मोहम्मद अल खलीफा ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के वजीर खारजा ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वजीर खारजा बहरीन ने खित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। लई, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। जी सदफ, बहरीन के वजीर खारजा शेख खालिद बिन अहमद बिन मोहम्मद अल खलीफा जो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने आज GHQ रावलपिंडी का दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक तफसीली मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के साथ साथ जो खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, बिलखसूस पाक भारत जो तनाव की सूरत हाल है, उस पर तफसीली बातचीत हुई। और बहरीन के वजीर खारजा ने खास तौर पर इस कशीदगी और तनाव की सूरत हाल में हालात को बेहतर बनाने के लिए जो पाकिस्तान का किरदार था उसकी तारीफ की। और साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बाहमी तल्लुकात हैं उनको मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। जी लईकुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना हुआ, उनका MRI भी किया गया। नवाज शरीफ के जाती मालिक डॉक्टर अदनान कहते हैं नवाज शरीफ के मुख्तलिफ नौयत के टेस्ट किए गए हैं, उनके दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं है। नवाज शरीफ को पेस मेकर लगाने की जरूरत है और हो सकता है नवाज शरीफ को ऑपरेशन से गुजरना पड़े। MRI और MRA बहुत सिग्निफिकेंटली डिजीज शो करता है एंड इट इज़ अ यार्डस्टिक टूल जो कंफर्मेशन करता है कि हाउ बैड डिजीज इज। तो इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड कि उनका क्रिटिकल स्टेनोसिस है बोथ दी वेसल्स का, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, जो वेसल्स सप्लाई करती हैं ब्लड ब्रेन को, एंड विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी हाई रिस्क फॉर स्ट्रोक। और इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, इसमें इंटरवेंशन भी की जाती है, इसमें सर्जरी भी की जाती है। तो बिसाइड्स जो आपको इल्म है उनकी बहुत सिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कार्डियक डिजीज़ है, वो इटसेल्फ उसकी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। एंड इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि परमानेंट पेस मेकर और ICD की उनको ज़रूरत पड़ेगी। एंड टाइमलाइंस फाइनल नहीं की हैं, बट द रोड मैप इज़ देयर, वी नो व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट हैज़ टू बी डन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की अपील पर समाअत हुई। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। ख्वाजा हारिस की जानिब से मावन वकील अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ के वकील कहाँ हैं, आप क्रिमिनल अपील पर दलाइल नहीं देंगे। अदालत ने नवाज शरीफ के वकील को सरजनिश की कि पेपर बुक मालूम नहीं किया है, क्या वजह है कि नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। ताहम अदालत ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत में पेश हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा नैब वाले मामले में संजीदा दिखाई देते हैं। अदालत ने फ्लैगशिप और अल-अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील की समाअत 23 अप्रैल और नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली अपील पर समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत और नैब पर कड़ी तनकीद, कहते हैं तमाम सियासी जमातों को बदतरीन महंगाई पर तशवीश है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन बन चुकी। नवाज शरीफ से मुलाकात हो गई, आज या कल आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। नैब के एक इंतकामी इदारा है जिसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई, आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है और जिस तरह पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त हचकोले खा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश उनको भी थी। इलेक्शन के फौरन बाद सब एक पेज पे आ गए थे कि जी ये इलेक्शन धांधली के इलेक्शन हैं, हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है। तो ये एक कदर मुश्तरक तमाम सियासी जमातों के अंदर पाई जा रही है। इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन्हीं उमूर पर बातचीत होगी। नेब एक इंतकामी इदारा है और जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है बुरे तरीके से। नेब से एहतिसाब की तवक्को और उस हवाले से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। नेब के हवाले से हमें कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए।
नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला गया, अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा, कहते हैं नवाज शरीफ तो इतने बीमार थे कि जमानत ना मिलती तो जान को खतरा था, लेकिन अब एम्बुलेंस पहुंचने के बजाय मौलाना फजल रहमान पहुंचकर उन्हें सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पता नहीं कितने बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। जब वो बाहर आए हैं तो अब अपना इलाज करवाएं। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया, झूठ बोला गया, अदालतें नोटिस लें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ तो इतने बीमार थे कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया अगर जमानत ना मिली तो जान को खतरा है। हमेशा की तरह झूठ बोला गया। हफ्ता हो गया घर बैठे हुए हैं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं कितने बीमार हैं। अब एम्बुलेंस के बजाय फजल रहमान जाती उम्रा पहुंचकर मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं। वजीर इत्तलात ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए अहम सवाल उठाए। लिखा, 1947 से 2008 तक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा $37 बिलियन था, जिससे इस्लामाबाद बना, तरबिला डैम, मंगला डैम और नेवल बेसिस बनाई गयी। फौज को जदीद हथियारों से लेस किया गया, गवादर बनाया, मोटरवे बनी। 2008 से 2018 तक बैरूनी कर्जे में $60 अरब का इजाफा हुआ। ये पैसा कहाँ गया? पैसा दोनों खानदानों ने आपस में तकसीम किया। उस पार्टी ने अपने 5 सालों में ये कर्जे 15 ट्रिलियन के ऊपर पहुंचा दिए और अब नवाज शरीफ साहब ने 15 ट्रिलियन को 30 ट्रिलियन में कर। फवाद चौधरी ने कहा, उदैबिया फ्रॉड का मॉडल शरीफ और जरदारी खानदान ने बारी बारी इस्तेमाल किया। पैसा हुंडी और हवाला से बाहर भेजकर घुमाया गया। जाली अकाउंट्स और जाली लोग इस्तेमाल हुए। नवाज, शहबाज और जरदारी इस तमाशे के मरकजी किरदार हैं। साइड रोल वाले दर्जनों हैं। बड़ी अमाउंट इन लोगों की जेबों में गई हैं कि उनका वापस आना पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है और वजीर आजम इमरान खान इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। ऐसी कार्रवाइयों से हमें डराया नहीं जा सकता। अवाम आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को याद कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात खुशाइंद है। सियासतदान मिलते रहते हैं, जो कि अच्छा शुगन है। सरकारी शुगर मिल के लिए नाले की तामीर का इल्जाम। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल केस में भी फर्द जुर्म आयद कर दी। शहबाज शरीफ ने कुछ कहने की कोशिश की तो अदालत ने रोक दिया। फाजिल जज ने कहा कि आपको सब कुछ कहने का मौका मिलेगा। शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन मुकदमात में मजीद पेशरफ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम बाप बेटे ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने गवाह तलब कर लिए। वकील ने कहा, रमजान शुगर मिल्स केस में सरकारी खजाने से नाला बनाया गया, ये इख्तियारात से तजावुज का केस है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कुछ कहने की कोशिश की तो अदालत ने रोक दिया। फाजिल जज ने कहा, आपको सब कुछ कहने और सुनाने का मौका दिया जाएगा। कानूनी और तरीकाकार की चीजें हैं जो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। शहबाज शरीफ अदालती हुक्म को नजरअंदाज करते हुए बोले बगैर न रह सके। उन्होंने पुराना राग अलापते हुए कहा, मैंने 10 साल में हुकूमत के कई सौ अरब रुपए बचाए, क्या मैंने नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था? जिस पर जज ने जवाब दिया, अभी आप पर इल्जाम है जिसे साबित होना बाकी है। फर्द जुर्म के बाद अदालती इजाजत से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रवाना हो गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में तलबी। शहबाज शरीफ ताहाल नैब दफ्तर नहीं पहुंच सके हैं। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम 4 घंटे से शहबाज शरीफ की मुंतजिर है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल से। मजहर, बताइएगा, 4 घंटे हो गए इंतजार करते, अभी तक शहबाज शरीफ नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को नैब ने आज आमदन से ज़ायद असासाजात केस में तलब कर रखा है। 11 बजे का वक़्त था, 4 घंटे गुजर चुके हैं। नैब की जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है वो शहबाज शरीफ की मुंतज़िर है। गुज़श्ता हफ्ते नैब ने शहबाज शरीफ को जो नोटिस जारी किया था उसमें ये कहा गया था कि आप अपने ख़ानदान की और अपनी तमाम जायदाद की तफसीलात फ़राहम करें, बैरून ममालिक से मिलने वाले तहाइफ उनकी भी तफसीलात, इसके अलावा तमाम अपने बैंक अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शन है उनकी तफसीलात, और वो गाड़ियाँ जो आपने इलेक्शन कमीशन में
तोहफे के तौर पे जिक्र किया है, उनकी तमाम डिटेल्स जो है तमाम गाड़ियों की, वो जनाब उसका जवाब लेकर हाजिर हों। तो उनको नोटिस गुज़श्ता रोज़ उनकी रहाइश का 96H मॉडल टाउन पहुँचा दिया गया था। आज नैब की 3 रुकनी जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है वो शहबाज शरीफ की मुंतज़िर है। 4 बजे का वक्त है, 4 बजे तक नैब टीम इंतज़ार करेगी। फिर उसके बाद अगर शहबाज शरीफ ना आए तो फिर उस आइंदा की कार्रवाई का फैसला नैब हुकाम करेंगे। आइंदा की कार्रवाई का फैसला 4 बजे के बाद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। और आपको बताएं कि ब्रुनाई की मुसल्लह अफवाज के कमांडर का GHQ रावलपिंडी का दौरा, आर्मी चीफ और ब्रुनाई के मुसल्लह अफवाज के कमांडर की मुलाकात हुई। ISPR का ये कहना है। मजीद बात करेंगे लईक रहमान से। जी लईक, तफसील बताइएगा, मुलाकात का अहवाल क्या रहा? सलमान, ब्रुनाई की मुसल्लह अफवाज के कमांडर जो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, आज GHQ रावलपिंडी पहुंचे हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक तफसीली मुलाकात की है उन्होंने। इस मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी और खास तौर पर जो पेशा वराना दिलचस्पी के मामलात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जो फौजी ताउन है उस पर तफसीली बातचीत की गई। खास तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाक फौज की कुर्बानियां रही हैं, जो कामयाबियां रही हैं, उनकी तारीफ की और साथ ही उन्होंने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के जो किरदार है उसकी भी तारीफ की है। जी लईक रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के मुबैना फ्रंट मैन मुश्ताक उर्फ चीनी को 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। नैब ने लाहौर की एहतसाब अदालत को बताया कि मुश्ताक रमजान शुगर मिल के मैनेजर थे। उन्होंने हमजा और सलमान शहबाज के अकाउंट में 50 करोड़ मुंतकिल किए। शहबाज शरीफ एंड सन्स का सासाजात केस में घेरा मजीद तंग। नैब ने बाप बेटों के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी का रिमांड हासिल कर लिया। नैब ने मुलजिम को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्ताक रमजान शुगर मिल के मैनेजर थे। मुलजिम ने हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट में 50 करोड़ मुंतकिल किए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के असासाजात केस में मुश्ताक का कलीदी किरदार है। मुलजिम को दुबई फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया। तहकीकात के लिए रिमांड चाहिए। अदालत ने दलाइल के बाद मुलजिम का रिमांड मंजूर कर लिया। शेख रशीद अहमद ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ को NRO मांगते सुना है। उन्होंने कहा कि शरीफ और जरदारी खानदान ने मुल्क लूटा और अब मुल्क से फरार होना चाहते हैं। जरदारी का फालूदा वाला और शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला एक ही निकले। मुल्क में ये 2-3 महीने काफी अहम है। चोरों ने अंदर जाना है। फलूदे वाले से 2 अरब रुपए निकल रहे हैं, आसिफ जरदारी के दही भल्ले वाले से 2 अरब रुपए निकल रहे हैं और शहबाज शरीफ और हमजा के मुश्ताक हथौड़े के निकल रहे हैं, जीरे छुरे के निकल रहे हैं। अरबों रुपए हमारे लूट कर बाहर ले गए, अब बाहर जाना चाहते हैं। लीडर वो होता है जो अवाम के साथ जीता है और अवाम के साथ मरता है और अवाम में रहता है। वो गीदड़ होता है जो दौलत लूटता है। मैंने शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मांगते हुए देखा था, मैंने उसे NRO मांगते सुना था और किसी को नहीं सुना। शहबाज शरीफ का केस बड़ा सीरियस है, हमजे का केस बड़ा सीरियस है, सुलेमान का केस सीरियस है। शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला और आसिफ जरदारी का फलूदे वाला दोनों अंदर से एक निकले हैं। पूरा यकीन है कि मौलाना फजल रहमान इन चोरों और डाकुओं को, मैं उनका एहतराम करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन उनकी मदद, क्योंकि फाटा में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनको पता है कि वहाँ PTI की हुकूमत आ रही है, इसलिए उनको ये बर्दाश्त नहीं। साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ नैब के सामने पेश हो गए। कहते हैं नैब में आज का दिन अच्छा रहा, सवालनामा दिया गया, सवालनामा देखा नहीं, तहरीरी जवाब दूंगा। कैसा रहा आपका आज का? ठीक रहा, ठीक रहा। सवालनामा कोई दिया गया आपको मजीद? दोबारा सवालनामा सवाल नहीं आपको। मैंने देखा नहीं, जाके देख के फिर मैं आपको बता दूँ। मैंने देखा नहीं है, सिर्फ सवालनामा दिया गया आज आपको। सर आज रिलेटेड किससे क्वेश्चन किए गए आपके? मैंने सवालनामा देखा नहीं है। नहीं सर, आज जो आपसे क्वेश्चन किए गए आज, ये भी नहीं देखा सर, आज जुबानी सवालात हुए आपसे और वो क्या थे? देखिए मैं जुबानी सवालात आपको ये नहीं सर, जो आपको हुए अंदर जो आपसे पूछे गए नहीं, मुझे लिख के उन्होंने सवाल क्या आज थैंक यू अब्बासी साहब की तरह हार्ड कॉपी पिलाई है या सिर्फ चाय पिलाई है?
नहीं मुझे मैंने अच्छी चाय पी है। जाली बैंक अकाउंट केस में नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तीसरा रेफरेंस भी दायर कर दिया है। तीसरी रिकवरी भी कर ली गई। नैब ने DHA की कीमती प्लॉट्स को कब्जे में ले लिया। पिंक रेजिडेंसी का दूसरा रेफरेंस ट्रायल के लिए जज अरशद मलिक की अदालत मुंतकिल कर दिया गया। जाली अकाउंट्स केस में एक के बाद एक रेफरेंस। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तीसरा रेफरेंस भी दायर कर दिया। तीसरे रेफरेंस में अब्दुल गनी मजीद, साबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद, हसन अली मेमन, अली अकबर अबड़ो, एजाज मेमन समेत 13 मुल्जिमान नामजद किए गए हैं। मुल्जिमान पर सिंध हुकूमत से गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट लेने का इल्जाम है। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अब्दुल गनी ने बेनामी दार मिनहाल मजीद के नाम पर करप्शन के पैसों से कीमती प्लॉट लिया। DHA के कीमती प्लॉट को नैब ने कब्जे में ले लिया है। पहले रेफरेंस में आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस कदवाई और दीगर अफराद मुल्जिमान नामजद हैं, जिन पर क्लिफ्टन कराची में मंदिर और लाइब्रेरी के प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलव्विस होने का इल्जाम है और ये के प्लॉट्स की अलॉटमेंट के बाद अदायगी जाली अकाउंट से हुई। 60 करोड़ मालियत के ये दोनों प्लॉट्स भी नैब ने कब्जे में ले लिए हैं। इसी तरह पिंक रेजिडेंसी के नाम से दूसरा रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें आसिफ जरदारी के करीबी साथी सेक्रेटरी लैंड सिंध आफ्ताब मेमन, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और दीगर नामजद हैं। मुल्जिमान पर गुलिस्तान जौहर कराची में 2 प्लॉट गैर कानूनी रेगुलाइज कराने का इल्जाम है। दोनों प्लाटों की अदायगी जाली अकाउंट से अदा की गई। वेलकम बैक। आपको बताते हैं इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकरूरी के लिए मुशावरत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के खत का जवाब दे दिया। शहबाज शरीफ ने वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से भेजा गया खत आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए लिखा, इसको मुशावरत नहीं कहा जा सकता। खत में वजीर आजम के तजवीज़ करदा नामों का जिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री का मामला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के खत का एक और जवाब दे दिया। शहबाज शरीफ ने खत में लिखा, वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से भिजवाया गया खत आइन की खिलाफ वर्जी है, इसे मुशावरत नहीं कहा जा सकता। खत में मुतल्लका आइनी शिकों का हवाला नहीं दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत खारजा के खत में दिए गए 6 नाम आपके सेक्रेटरी के खत में दिए गए नामों से मुख्तलिफ हैं। आपके सेक्रेटरी ने लिखा, वजीर आजम ने अपनी फहरिस्त पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी। ये खत आइन के आर्टिकल 213(2)(a) की खिलाफ वर्जी है। ये नाम सिर्फ अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद ही भिजवाए जा सकते हैं। महज नाम तजवीज़ कर देना या भिजवाना काफी नहीं। अदालती फैसले के मुताबिक हमें इत्तफाक राय तक पहुँचने की कोशिश करना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने दोनों नशिस्तों के लिए 3-3 नाम भी तजवीज कर दिए। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को लिखा, आपके भिजवाए गए नामों पर पूरी तवज्जो दे रहा हूँ, जल्द इस पर अपनी राय दूंगा। मेरी जानिब से भिजवाए गए नामों पर आप भी गौर फरमाएं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची के इलाके लांडी कज़ाफी टाउन में पुलिस छापे के दौरान मुबैना तौर पर बिल्डिंग से गिरकर 19 साला नौजवान हलाक हो गया। पुलिस का मौकिफ है कि मुल्जिम बिलाल ने फरार होने की कोशिश में बिल्डिंग से छलांग लगाई, ताहम बिलाल के अहले खाना ने पुलिस का मौकिफ मुस्तरद कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान के पास भी जाएंगे, इंसाफ की जरूरत है, हमें इंसाफ चाहिए भाई। 19 साला बिलाल ने छत से छलांग लगाई या पुलिस ने धक्का दिया। कराची पुलिस का छापा मशकूक हो गया। लांडी कज़ाफी टाउन में रात गए बिलाल नामी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा। पुलिस हुकाम के मुताबिक बिलाल फरार होने की कोशिश में इमारत की छत से गिरकर जाँ बहक हुआ। गम से निढाल बिलाल के अहले खाना ने पुलिस का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। क्या वाक़या बताएं भाईजान, आपको क्या वाक़या बताएं। हम सबसे वो ले गए, ऊपर छत पे ले गए, वहाँ से छलांग उसको नीचे फेंक दिया अदील और उसके बाप ने और पुलिस वालों ने। अहले खाना ने वज़ीर आज़म से अपील की कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान के पास भी जाएंगे, इंसाफ की जरूरत है, हमें इंसाफ चाहिए भाई, इंसाफ चाहिए। पुलिस का कहना है कि बिलाल के खिलाफ अदील नामी शख्स ने दरखास्त दायर की थी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि बिलाल कुछ अरसे से उसकी बहन को कॉल करके तंग कर रहा था।
कराची क्लिफ्टन पुलिस ने कम उम्र तरीन मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गिरफ्तार कर लिए। SSP क्लिफ्टन सुहाय अजीज का कहना है कि कम उम्र मुल्जिमान की निशानदही पर एक मैकेनिक को भी गिरफ्तार किया गया है। SSP क्लिफ्टन के मुताबिक मुल्जिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान शाहिद और सलमान की उम्रें 10 से बरस हैं और शाहिद और सलमान ने अब तक 4 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर 3 मोटरसाइकिलें रिकवर की गईं। जराइम में मुलविस बच्चे मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में महारत रखते हैं और चोरी शुदा मोटरसाइकिलें सद्दाम नामी मैकेनिक को फरोख्त करते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो स्कीम है वो उसको जो है वो लॉन्च कर देंगे। काफ़ी लोग आज मुझसे पूछ रहे थे कि कैबिनेट में एसेट डिक्लेरेशन स्कीम जो है उसकी मंजूरी दी गई है, तो आज कैबिनेट में डिस्कशन नहीं हुई है उसके ऊपर, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो ही इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं थे। आज पावर और गैस के मामलात जो हैं उनके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस रहा है, बिजली के ऊपर और गैस के ऊपर। देखिए मसला ये है कि 43% जो हमारा USF है उसकी जो वजह है वो ये है कि गैस चोरी हो रही है, और इसमें बड़े बड़े चोर जो थे वो अब उसमें एप्रीहेंड भी हुए हैं। 3 साल का प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा गया कि इन्होंने 3 साल में हम जो UFG है उसको हम 7.2% के ऊपर लेके आएंगे, यानी 3 अरब रुपए की चोरी जो है वो हम बचाएंगे। अब ये गैस चोरी का मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे करक है तो वहाँ जो 93% जो वहाँ पे गैस है वो अनअकाउंटेड फॉर है, यानी उसकी बिलिंग नहीं हो रही 93%। इस तरह से बलूचिस्तान को जाने वाली 48% गैस जो है वो अनअकाउंटेड फॉर है, उसकी भी बिलिंग जो है वो नहीं हो रही। लाहौर में, इस्लामाबाद में भी मसाइल हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर के ऊपर एक PMLN के MNA है शेख रोहेल असगर, उनका गैस का बिल 12,000 रुपया महीना आ रहा था, जो अब बढ़कर 1,10,00,000 रुपया हो गया। इसी तरह से पावर में भी बड़े बड़े लोग जो है वो मुलव्वस हैं। जो ये हमारी फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर और पीपल्स पार्टी की MNA खर साहिबा जो हिना रबानी खर साहिबा जो हैं, उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई हैं बिजली चोरी में, और इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज हदायत की है उमर अयूब साहब को भी और गुलाम सरवर खान साहब को भी कि जो बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ऊपर आप पहले हाथ डालें, ताकि एक मिसाल बनाया जा सके। और माशाल्लाह कमी नहीं है, पिछली हुकूमत में इस तरह के लोग जो हैं वो भरे हुए थे, और यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से ये मामला जो है वो चलाया गया है। बिजली चोरी में अब तक तकरीबन 40 अरब रुपया जो है उसके लॉसेस कमी आई है। 40 अरब के करीब की बिजली चोरी जो है वो रोकी गई है। उसमें जो FIRs हैं, FIRs जो हैं वो की गई हैं। तकरीबन 500 लोग खुद बिजली के महकमे के इस वक्त जो हैं वो केसेस भुगत रहे हैं, उनको चोरी के मुकदमे जो है वो उसमें डाला गया है। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो है वो बात की है और कहा है कि आप इसको फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई नज़र आनी चाहिए, ज़्यादा जो मामलात हैं वो नज़र आने चाहिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की आज जो मंजूरी जो है वो दी गई है। नया पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट हाउसिंग फाउंडेशन का 1,35,000 अपार्टमेंट्स इंशाल्लाह वो शुरू कर रहे हैं इस साल। 17 अप्रैल को वज़ीर आज़म साहब इस्लामाबाद में इसका इफ्तिताह करेंगे। 25,000 अपार्टमेंट्स नया पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद में बन रहे हैं। 1,10,000 अपार्टमेंट्स बलूचिस्तान में बन रहे हैं। इनमें जो माहीगीरों के लिए गवादर में एक पूरी नई बस्ती शामिल है जो कि बनाई जा रही है, और गवादर के जो माहीगीर हैं वो अब इंशाअल्लाह ताला पहली बार उनको छत नसीब होगी और उनको एक मॉडर्न घर जो है वो दिए जाएंगे। इस तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 25,000 अपार्टमेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद में जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। ननकाना में बाबा गुरु नानक के नाम के ऊपर ट्रेन स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके साथ ये भी फैसला किया गया है कि तमाम सरकारी इदारे पाकिस्तान पोस्ट जो है उसको इस्तेमाल किया करेंगे अपनी ख़त व किताबत के लिए। इससे पहले ये हो रहा था कि ख़त व किताबत के लिए प्राइवेट जो चीज़ें थी वो उनको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है
کہ اس میں صرف جو ہے وہ استعمال کیے جائیں. ایویکیو ٹرسٹ بورڈ کا نیا بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا میں نام جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ دے دوں گا. تقریباً 12-14 نام ہے, میں بھی آپ کو جو ہے وہ دے دوں گا. اس کے ساتھ جو ری ایکٹیویشن اور ٹریٹمنٹ آف فیٹل ڈیزیز, یہ جو لوگ بہت زیادہ انفارچونیٹلی بہت لوگ جو ہیں جو جگر کی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا گردوں کی پیوند کاری کے جو بڑے مہنگا علاج ہے, وہ پہلے پرائم منسٹر آفس کے پاس تھا, اب اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے بیت المال کے پاس, اور بیت المال جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھے گی. کیبنٹ ڈیسیجنز تھے تقریباً, پچھلی دفعہ میں نے آپ کو پورا بتایا تھا کہ کتنے کیبنٹ ڈیسیجنز تھے, کہ 35 کے قریب کیبنٹ ڈیسیجنز تھے جن کے اوپر ابھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. ان میں زیادہ تر جو عمل درآمد کے معاملات تھے وہ ایم او یوز کے متعلقہ تھے. ایم او یوز جو ہے ان کو فی الحال جو ہے وہ فارن آفس کا جو کہ معاملہ ہے, دوسرے ملکوں کا معاملہ ہے, زیادہ تر جو تھے وہ ان کے متعلق تھے. اس کے ساتھ ایم ایس ایئر ایگل پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے, ان کو جو لائسنس جو ہے اس کو اپروو کیا گیا ہے 1 سال کے لیے. شاہ رخ صاحب جو سیکرٹری ہیں سول ایویشن کے, ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے چیئرمین سول ایویشن اتھارٹی کا. اس کے ساتھ یونس ڈھاگا صاحب جو ہیں وہ 3 مہینے کے لیے ان کو جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کا بھی اضافی چارج جو ہے وہ دیا گیا ہے. فیصل آباد کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ وہاں پہ جو پینے کے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے 94 ملین یوروز جو ہیں وہ جرمن گورنمنٹ دے رہی ہے, اور وہاں پر جو فیصل آباد کا جو پینے کے پانی کا زیادہ تر مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حل ہو پائے گا. بہت بڑی رقم جو ہے وہ سیدھی فیصل آباد کے لیے جی ایگریمنٹ ہوا ہے, کریڈٹ ہے. اس کے ساتھ جو پاکستان اور جرمنی کے درمیان ایک فائنینشیل کوآپریشن کے ایگریمنٹ کی منظوری دی گئی ہے. عمر رسول صاحب نئے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سیکرٹری ہوں گے. بورڈ آف انویسٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو سیکرٹری صاحب تھے وہ اب سیکرٹری کامرس ہو گئے ہیں, تو اب عمر رسول ان کی جگہ جو ہے وہ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای اور پاکستان کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں. فائنینشیل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ اور یو اے ای اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے. یو اے ای میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ جائیدادیں ہیں پاکستان کے لوگوں کی. پہلے بھی تعاون اب شروع ہو چکا ہے کافی حد تک, اور انشاءاللہ آپ کو رمضان سے پہلے اس میں خوشخبری ہمیں امید ہے ملے گی یو اے ای سے, جیسے ہمیں سعودی عرب سے ملی تھی پرزنرز کے بارے میں بھی. اور یہ یہاں پر ایک ہمارا یہ آپس میں ایک معاہدہ جو ہے وہ یہ بھی ہوا ہے, اور اب جو ہمارے جو فائنینشیل یونٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے جو مالیاتی تعاون کے بارے میں چیزیں ہیں وہ اپنا کر سکیں گے. عابد حسین سن آف بخش محمد کو پاکستان سے یو اے ای ڈپورٹ ایکسٹراڈائٹ کرنے کا اجازت دی ہے کابینہ نے. اسی طرح سے افروز عالم لاڑی, یہ سعودی عربیہ نے ریکویسٹ کی تھی, ان کو جو ہے بھیجے جانے کی, ان کو جو ہے ایکسٹراڈائٹ کیا جا رہا ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن چیئرمین 8 ویج بورڈ کی جو ہے وہ اپروو کی گئی ہے. میڈیا یونیورسٹی جو ہمارا ایک انفارمیشن منسٹری کا فلیگ شپ پروگرام ہے اس کی منظوری دی ہے کابینہ نے. میں نے جس وقت سے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں. دیکھیے اس میں جو بنیادی ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ تکمیل کے قریب ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کی منظوری دے دی گئی ہے. پہلے مرحلے میں 1,35,000 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے. بلوچستان میں 1 لاکھ اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے, جبکہ 25,000 فلیٹس اسلام آباد میں بنائے